फैमिली, क्या आप जानते हैं कि सावन में शिव चर्चा का क्या महत्व है? आइए जानते हैं। सावन भावपूर्ण शुरुआत और शिव चर्चा का महत्व जानते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मैं सभी शिव भक्त भाई बहनों को प्रेम पूर्वक प्रणाम। सावन का पावन महीना शुरू होते ही हर ओर बोल बम, हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देने लगती है। मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि, शिवलिंग पर चढ़ता गंगा जल और भोलेनाथ के दर्शन के लिए उमड़ती भक्तों की भीड़, यह दृश्य हर शिव भक्त के मन को भक्ति से भर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सावन में शिव चर्चा का इतना महत्व क्यों माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जहाँ भगवान शिव का नाम लिया जाता है, उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है और सच्चे मन से उनका स्मरण किया जाता है, वहाँ सकारात्मकता, श्रद्धा और भक्ति का वातावरण बनता है। इसलिए सावन के महीने में कई स्थानों पर श्रद्धालु एक साथ बैठकर भगवान शिव की कथाएं सुनते हैं, भजन गाते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। इसी पावन संगति को शिव चर्चा कहा जाता है। शिव चर्चा केवल कथा सुनना नहीं, बल्कि अपने मन को भगवान शिव के चरणों में जोड़ने का एक सुंदर माध्यम भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब मन सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, तो भीतर शांति, धैर्य और सकारात्मकता का अनुभव होने लगता है। तो आइए आज इस पावन शिव चर्चा में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और समृद्धि का प्रकाश बनाए। बोलिए हर हर महादेव। भगवान शिव इतने भोले क्यों कहलाते हैं? हर हर महादेव। भक्तों, भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें भोलेनाथ क्यों कहा जाता है? धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महलों की नहीं, बल्कि एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और सच्चे मन की भक्ति ही प्रिय मानी जाती है। इसलिए उन्हें आशुतोष भी कहा जाता है, अर्थात जो बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाए। शास्त्रों में कई कथाएं मिलती है कि भगवान शिव ने देवताओं, ऋषियों और यहाँ तक कि असुरों को भी उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान दिए। इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है कि भगवान शिव भेदभाव नहीं करते। वे हर उस भक्त की पुकार सुनते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है। इसी कारण सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु दूर दूर से गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, भोले बाबा हमारी प्रार्थना स्वीकार करें, हर हर महादेव। लेकिन याद रखिए, केवल पूजा करना ही पर्याप्त नहीं है। भगवान शिव हमें सत्य बोलना, दया करना, क्रोध पर नियंत्रण रखना और सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना भी सिखाते हैं। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो वही भगवान शिव की सच्ची पूजा मानी जाती है। आइए हम सब मिलकर एक बार श्रद्धा से बोले, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। शिव चर्चा में अगली कहानी है कि समुद्र मंथन और भगवान शिव का विषपान। हर हर महादेव। भक्तों, अब आइए भगवान शिव के उस दिव्य प्रसंग को याद करें जिसने उन्हें नीलकंठ महादेव के नाम से प्रसिद्ध किया। धार्मिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अमृत नहीं बल्कि अत्यंत भयंकर हलाहल विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोक में भय फैल गया। देवता, ऋषि और समस्त प्राणी भगवान शिव की शरण में पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे महादेव, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। संसार के कल्याण के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने भी उस विष को पूरे शरीर में फैलाने से रोकने के लिए शिव जी के कंठ को थाम लिया।
इसी कारण उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए जाते हैं। भक्तों, यह कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। जीवन में भी कई बार कठिनाइयाँ और दुख आते हैं। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य, साहस और संयम से करना चाहिए, न कि क्रोध और निराश से। इसलिए सावन के महीने में जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती, बल्कि भगवान शिव के त्याग, करुणा और लोक कल्याण की भावना को नमन करने का एक माध्यम भी मानी जाती है। आइए पूरी श्रद्धा से एक बार बोले, आइए पूरी श्रद्धा भाव से एक साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब हम जानेंगे कि सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है। हर हर महादेव। भक्तों, अब एक प्रश्न जो हर शिव भक्त के मन में आता है, आखिर सावन का महीना भगवान शिव को इतना प्रिय क्यों माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भक्ति, तपस्या और शिव आराधना का विशेष समय माना जाता है। इस पूरे महीने भक्त भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करते हैं और अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने का प्रयास करते हैं। एक सुंदर बात याद रखिए, भगवान शिव को आपके धन दौलत की नहीं, आपके सच्चे मन की और सच्ची श्रद्धा की आवश्यकता है। कहा जाता है कि यदि कोई भक्त श्रद्धा से केवल एक लोटा जल भी शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह भी भगवान शिव को प्रिय होता है, क्योंकि महादेव के भाव के भूखे माने जाते हैं, दिखावे के नहीं। यही कारण है कि सावन में अमीर हो या गरीब, छोटा हो या बड़ा, हर कोई समान श्रद्धा के साथ भोलेनाथ के चरणों में अपना प्रेम अर्पित करता है। भक्तों, सावन हमें केवल पूजा करना ही नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि मन में अहंकार न रखें, किसी का अपमान न करें, सत्य का साथ दें और जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करें। यही गुण भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय माने जाते हैं। तो आइए आज इस पावन सावन में हम भी संकल्प लें कि केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि हम अपने व्यवहार में भी भगवान शिव की सीख को अपनाएंगे। सब मिलकर श्रद्धा से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। भक्तों, अब हम जानेंगे, शिव चर्चा का समापन करते हुए आखिरी भाग जानेंगे। हर हर महादेव। भक्तों, आज की इस पावन शिव चर्चा का सार केवल इतना है कि भगवान शिव तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है सच्ची श्रद्धा, अच्छे कर्म और निष्कपट मन। यदि आपके पास धन नहीं है तो चिंता मत कीजिए। यदि आपके पास बड़े बड़े पूजन की सामग्री भी नहीं है तो भी चिंता मत कीजिए। महादेव को एक लोटा जल, एक बेलपत्र और सच्चे मन से लिया गया उनका नाम भी प्रिय माना जाता है। याद रखिए, जिस घर में भगवान शिव का स्मरण होता है, जहाँ प्रेम, दया और सत्य का वास होता है, वहाँ सुख और शांति का वातावरण भी बना रहता है। इस सावन आइए हम सब मिलकर एक संकल्प लें, किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, झूठ और अहंकार से दूर रहेंगे, ज़रूरतमंदों की सहायता करेंगे और प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव के नाम का स्मरण अवश्य करेंगे। अब आइए सभी श्रद्धा से अपनी आंखें बंद करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें। हे देवों के देव महादेव, हमारे मन से भय, क्रोध और अहंकार को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखिए। जो भी भक्त इस शिव चर्चा को सुन रहा है, उस पर अपनी कृपा बनाए रखिए। सभी को उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि और भक्ति प्रदान कीजिए। हर घर में सुख, समृद्धि और मंगल का वास हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आइए अंत में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ 3 बार भगवान शिव का जय घोष करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
अगर आपको यह शिव चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान शिव की महिमा का श्रवण कर सके। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको यह शिव चर्चा पसंद आई हो तो इस हमारे चैनल सनातन दर्पण को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।